हमारे भारत का एक पड़ोसी देश श्रीलंका, जो भारत के बिल्कुल नीचे की ओर यहाँ पर आता है। तो आज मौजूदा समय में श्रीलंका महामारी से ग्रसित है। इस कारण श्रीलंका सरकार ने इस महामारी पर नियंत्रण करने के लिए जो रास्ता पूरी दुनिया ने अपनाया, वही रास्ता श्रीलंका ने अपनाया, लॉकडाउन। अब लॉकडाउन को भारत ने भी झेला है और हमने देखा था कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जीवन जरूरी चीजें ही मिलती है। लेकिन जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि श्रीलंका में लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद श्रीलंका के लोगों को जीवन जरूरी चीजें खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है, वो भी कई घंटों तक, क्योंकि श्रीलंका सरकार द्वारा संचालित उनके सुपरमार्केट में जीवन जरूरी सामान की कमी है और इन सामानों को रखने के लिए जो गोडाउन बनाया गया है वो भी बिल्कुल खाली पड़े हैं। और पूरे श्रीलंका में दूध, अनाज और चावल जैसी जरूरी चीजों का अब बहुत कम स्टॉक बचा है। यानी मौजूदा समय में श्रीलंका भूखमरी की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि कुछ आंकड़े हैं जो आपको जानने चाहिए। श्रीलंका में अभी फूड इमरजेंसी यानी खाद्य आपातकाल चल रहा है। तो इससे पहले श्रीलंका में 1 किलो चावल की कीमत 44 श्रीलंकन रुपए थी, लेकिन आज 1 किलो चावल 120 रुपए के हैं। और बात करें सब्जी की, जैसे आलू और कांदे 73 रुपए किलो मिलते थे पहले, लेकिन आज इसकी कीमत 200 रुपए हो गई है। इसके अलावा 1 किलो मछली 255 रुपए किलो मिलती थी पहले, लेकिन आज 1 किलो मछली 700 रुपए में मिलती है। तो ऐसा क्यों हुआ है श्रीलंका में? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर श्रीलंका में ऐसे हालात क्यों पैदा हुए हैं, श्रीलंका में जीवन जरूरी चीजों की इतनी कमी क्यों हो गई है, इस कमी के कारण क्या हैं, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। डियर लर्नर्स, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख ही रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। और उसमें भी अगर आप सीबीएसई क्लास 10 और 12 में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड की एग्जाम इस बार 2 पार्ट्स में होंगी, जिसमें पहले पार्ट में यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है। ये एग्जाम एमसीक्यूज के जरिए होंगे एंड 40 मार्क्स का रहने वाला है। ये तो काफी रिसेंट चेंज है एंड हमको कोई भी आइडिया नहीं है कि इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। कोई मॉक सीरीज भी अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आए हैं आपके लिए खास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10 एंड 12। इस टेस्ट की डिटेल कुछ इस प्रकार है। 11 सितंबर 5 PM क्लास 10 एंड क्लास 12। तो मैथ्स एंड साइंस फॉर क्लास 10, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12। इसके अलावा इस टेस्ट के और फीचर क्या है, तो ये लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाया हुआ है। ऑल इंडिया रैंक एंड डिटेल स्कोर कार्ड दिया जाएगा आपको हर एक लाइव टेस्ट के बाद। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने का आपकी टर्म 1 एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाए एंड फ्री में एनरोल करने के लिए यूज करें मेरा कोड iTop10। आप इस सेम कोड का यूज करके कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन 10% ऑफ में पा सकते हैं। अब श्रीलंका देश के हालात आज इतने खराब है और इनकी सरकार को राजनीति सूझ रही है, क्योंकि श्रीलंका की सरकार इन जीवन जरूरी सामानों की कमी से इनकार कर रही है और देश की मीडिया पर आरोप लगा रही है कि श्रीलंका की मीडिया देश के लोगों के मन में डर फैलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने श्रीलंका में फूड इमरजेंसी लागू कर दी है, यानी खाद्य आपातकाल। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने, यह उनकी इमेज है, इन्होंने जरूरी सामानों की आपूर्ति पर सख्त नियंत्रण लगाने की घोषणा की। सरकार ने कहा कि व्यापारियों के खाद्य पदार्थों की जमाखोरी को रोकने के लिए और देश में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि श्रीलंका इस समय अपनी मुद्रा के अवमूल्यन यानी इस देश की करेंसी गिरती ही जा रही है। इसके अलावा श्रीलंका बढ़ती महंगाई और विदेशी ऋण से अपंग बना देने वाले बोझ से जूझ रहा है। यह सब हो ही रहा था और तभी महामारी ने दस्तक दी। अब श्रीलंका सरकार की आय का एक बहुत बड़ा स्रोत उनके यहाँ जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनसे होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस महामारी ने लोगों को अपने घर में बंद करवा दिया, जिस कारण श्रीलंका में विदेशी पर्यटकों के आगमन में भारी कमी आई। तो श्रीलंका अब इससे भी जूझ रहा है। और अगर आज से 2-3 साल पहले की बात करें तो श्रीलंका के हालात बहुत अच्छे थे, हमारे भारत से भी अच्छे थे।
इस कारण आज श्रीलंका के लिए आर्थिक मंदी विशेष रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि कुछ समय पहले तक उनकी अर्थव्यवस्था पूरे दक्षिण एशिया में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती थी। और 2 साल पहले यानी 2019 में विश्व बैंक ने श्रीलंका को दुनिया के उच्च मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में अपग्रेड भी किया था। लेकिन इन सब के बावजूद श्रीलंका पर विदेशी कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। विश्व बैंक के अनुसार 2019 में श्रीलंका का कर्ज बढ़कर उनकी सकल राष्ट्रीय आय का 69% हो गया था, जबकि साल 2010 में यह सिर्फ 39% ही था। यानी आज मौजूदा समय में श्रीलंका का कर्ज लगभग 2010 के मुकाबले डबल हो गया है। इससे पहले एक अमेरिकी डॉलर के सामने श्रीलंका के 180 रुपए के आसपास थे, लेकिन आज यह बढ़कर लगभग $1 के सामने श्रीलंका के 200 रुपए तक पहुंच गया है। तो यह भी इसी के कारण हुआ है। यानी श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते कई जरूरी खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए हैं। बीते कुछ महीनों में चीनी, प्याज और दाल जैसे सामान बहुत महंगे हुए हैं, जिस बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में जाना। इस कारण श्रीलंका सरकार ने देश में खाद्य आपातकाल लगाया और आपातकाल के प्रावधानों के तहत सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो व्यापारियों से उनके स्टॉक खरीदकर तय कीमतों पर लोगों को खाद्य पदार्थ और अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध करवाए। लेकिन राजनीति तो राजनीति होती है, क्योंकि ऐसे हालात में श्रीलंका के वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि देश में जरूरी चीजों की कमी कृत्रिम है। यानी देश के बेईमान लोगों की ओर से पैदा की गई कृत्रिम कमी के चलते इन वस्तुओं के दाम जाहिर है कि बढ़ेंगे ही। यानी सरकार ने रोजमर्रा के सामानों की कमी का पुरजोर खंडन किया है। और इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि हम पूरा भरोसा दे सकते हैं कि सभी जरूरी सामान हर समय आसानी से उपलब्ध होंगे देश के सभी लोगों को। और तो और सरकार ने खाने पीने के सामानों की कमी के बारे में झूठी रिपोर्ट फैलाने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। मतलब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है और यहाँ पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यह होती है राजनीति, क्योंकि चीनी, चावल, दाल और दूध जैसे जरूरी सामानों के लिए श्रीलंका के लोग लंबी लंबी कतार में खड़े हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं। श्रीलंका की हालत कुछ ऐसी है आज मौजूदा समय में। घंटों तक लाइन में रहने के बाद भी लोगों को सामान नहीं मिलता है। इस कारण तो सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यापारी अगर जमाखोरी करते पकड़ा गया तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि सरकार द्वारा लगाया गया जैविक खेती का नियम, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का। श्रीलंका सरकार ने अप्रैल में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन उसके इस कदम की काफी आलोचना हुई, क्योंकि कुछ किसानों का कहना है कि तेजी से बदलाव करने से उत्पादन खासा कम हो सकता है, क्योंकि जैविक उर्वरक की उत्पादन क्षमता रासायनिक उर्वरकों से कम होती है। इससे हमारा उत्पादन कम हो जाएगा और हमारा जीवन यापन और अधिक कठिन हो जाएगा। मतलब इन किसानों का यह कहना था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से उत्पादन उतना नहीं होता जितना रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाइयों से होता है। और जुलाई में हुए एक सर्वे के अनुसार श्रीलंका के लगभग 90% किसान खेती में रासायनिक पदार्थों का ही उपयोग करते थे। रासायनिक उर्वरक पर सबसे अधिक निर्भरता चावल, रबड़ और चाय के किसानों की ही है। और श्रीलंका का कुल निर्यात आय में चाय का हिस्सा 10% का है। ऐसे में कई चाय उत्पादकों का कहना है कि उन्हें अपने उत्पादन के आधे हिस्से का नुकसान हो सकता है। और हम जैविक खेती के विरोध में नहीं है, लेकिन आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो रातों रात नहीं हो सकता, ऐसा इन किसानों का कहना था। और श्रीलंका के लोगों का यह कहना बिल्कुल सही भी था, क्योंकि कई जानकारों का कहना है कि जैविक खेती की ओर तेजी से मुड़ने से देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। आप इन पारंपरिक खेती को आसानी से नहीं बदल सकते, आपको इसके लिए समय देना होगा। जैविक खेती की ओर जाने के लिए किसी भी देश को कम से कम 3 साल का या इससे अधिक समय तो लगता ही लगता है, क्योंकि इससे पहले भूटान ने साल 2008 में अपनी नीति में कहा था कि वो साल 2020 तक अपनी खेती को 100% जैविक बना लेगा, यानी ऑर्गेनिक कर लेगा। लेकिन यह लक्ष्य पाने से भूटान काफी पीछे रह गया और इस कारण आज भूटान में जैविक खेती से पैदावार काफी कम हो गई है, जिससे आयात पर उनकी निर्भरता बढ़ी है। यानी भूटान को आज पहले के मुकाबले ज्यादा आयात करनी पड़ती है।
इसलिए जानकारों का कहना है कि अब श्रीलंका को भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और मौजूदा आर्थिक संकट श्रीलंका की खाद्य सुरक्षा के खतरों को थोड़ा और बढ़ा सकता है। इसके अलावा श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार इन दिनों काफी कम हो गया है। उनके पास जो राशि है वो कर्ज को चुकाने में खर्च हो रही है, क्योंकि जुलाई 2021 के अंत में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 2.8 अरब डॉलर ही रह गया था, जो महामारी से पहले और मौजूदा सरकार जब सत्ता में आई तब यानी नवंबर 2019 में 7.5 अरब डॉलर का था। और ऊपर से श्रीलंका पर अभी तकरीबन 14 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। तो ये तो उन्हें चुकाना ही है, लेकिन साथ में इसका ब्याज भी देना है। इस कारण चीनी, गेहूं, दूध और मेडिकल सप्लाई जैसी जरूरी वस्तुओं की आयात करना श्रीलंका के लिए ज्यादा मुश्किल हो गया है। इस कारण तो उन्हें फूड इमरजेंसी लागू करनी पड़ी अपने देश में। तो यह सब छोटे बड़े कारण थे श्रीलंका में जो खाद्य आपातकाल है उसके। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।